खमागनी फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का व्हील्स ऑफ विस्की के अंदर। और दोस्तों, मेरे पास बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार विस्की के जो रिव्यूज़ है वो तो चल ही रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्यों ना हम वोदका के, बियर के और रम के भी जो रिव्यूज़ हैं वो स्टार्ट करें। तो मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन के अंदर पड़ गया कि यार आखिर स्टार्ट किससे करें। सो फाइनली आई चूज टू ऑफ देम, बियर एंड रम। और फिर मैंने शोले मूवी का जो कॉइन है उसे टॉस किया और जीत हुई बियर की। वैसे शोले मूवी के अंदर जो बोथ साइड था कॉइन का वो सेम ही था, तो मतलब रिजल्ट सेम ही आना था। वैसे ही मैंने कोई सिक्का विक्का नहीं उछाला था दोस्तों। मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो बियर है हम बियर से ही स्टार्ट करेंगे। तो वेलकम करता हूं मैं आप सब लोगों का बियर सीरीज के अंदर। और जिस बियर का आज हम दोस्तों रिव्यू करेंगे वो है कार्ल्सबर्ग एलिफेंट बियर। अब दोस्तों, इस बियर का नाम रखने से पहले कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सोचा कि यार इस बियर का नाम एलिफेंट इसलिए रखें बिकॉज हमारी जो ब्रेवरी है उसके गेट्स को ये गार्ड करती है, या फिर एक ऐसी बियर का टेस्ट थ्रो करें मार्केट में जिसे आप हमेशा याद करें। सो दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने लॉन्च करी और नाम रखा इस बियर का एलिफेंट। अब बात करते हैं कार्ल्सबर्ग कंपनी की, जो बिलोंग करती है डेनमार्क से और इसे फाउंड किया था इन द ईयर 1847। और इस बियर के जो जनक थे उनका नाम था जेसी जैकबसन। और अगर हम बात करें कि ये जो बियर है ये इंडिया के अंदर कब लॉन्च हुई, एलिफेंट जो ब्रांड है वो इंडिया में कब लॉन्च हुई, तो ये प्रीमियम वर्जन इंडिया में लॉन्च हुआ था इन द ईयर 2011 जनवरी मंथ में। वैसे दोस्तों, एक रोचक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि इस बियर के अंदर न्यूट्रिशन भी है। बिल्कुल भी चौंकिए मत, आप देख लीजिए मेरी स्क्रीन के ऊपर कि कौन कौन सी न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन दे रखी है इस बियर के बारे में। इसमें आपको मिल जाएगा प्रोटीन, शुगर, कार्बोहाइड्रेट विथ 0 सैचुरेटेड फैट। तो भैया अब और क्या चाहिए आपको जीवन के अंदर, सब कुछ तो मिल गया इस बियर के अंदर। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं एलिफेंट बियर को बनाने के लिए। सो दोस्तों, इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है ब्रूइंग वाटर का, बार्ले मॉल्ट्स का और होप्स का। अब आप लोगों के दिमाग में ये शंका आ रही होगी कि यार ये क्या चीजें हैं तीनों। हालांकि मैं जानता हूं कि बार्ले मॉल्ट्स आप जानते हैं कि क्या होते हैं, ब्रूइंग वाटर और जो होप्स है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, एक सरल भाषा के अंदर बोलूं कि ऐसा पानी जिसमें किसी भी तरीके के ऑडर्स नहीं है, जैसे क्लोरीन या फिर पॉन्ड की स्मेल, तो वो ब्रूइंग वाटर कहलाता है। यही इस्तेमाल होता है बियर को बनाने के लिए। और होप्स जो होते हैं वो एक तरीके के फ्लावर होते हैं जो उगते हैं होप प्लांट के ऊपर, जो पौधा होता है उसके ऊपर उगते हैं ये फूल। और दे आर यूज्ड प्राइमरी एज अ बिटरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्टेबिलिटी एजेंट इन द बियर। तो दोस्तों, टाइम आ गया है टेस्ट और नोजिंग का। तो सबसे पहले मैं जो ग्लास है वो ग्लास उठा लेता हूं बियर का, और इस बियर को हम ओपन करते हैं। यार ये जो फॉग निकलता है ना, स्पेशली मेरे दिल को छू जाता है। कैब भी कहीं दूर दूर भाग रहा है, हालांकि इसका कुछ काम नहीं है, फिर भी पूरी इज्जत के साथ मैंने इसको वापस से अपनी जगह पे रख दिया है। तो इस बियर को मैं पहले पोर कर लेता हूं ग्लास के अंदर। स्पीड बहुत ज्यादा मेरी फास्ट थी और शायद ये बियर थोड़ी चिल्ड नहीं है, इस कारण से आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो झाग है इसके ऊपर बन गए हैं। थोड़ा इसको रेस्ट करने देते हैं हम, जब तक ये जो इसके झाग है वो झाग थोड़े कम हो जाएंगे। 1 मिनट रुकने के बाद थोड़ा बहुत सेटल्ड हुए हैं ये, तो मैं थोड़ी बियर और पोर कर लेता हूं इसके अंदर। जो फॉर्म है वो बहुत ज्यादा
ऊपर आ गए हैं। कलर की बात कर लेते हैं। कलर इस बियर का गोल्डन एम्बर कलर है और जो इसका फॉर्म है वो फॉर्म मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे जो ओशन की वेव्स होती है, ओशन की वेव्स का जो टिप होता है वो टिप ही मेरे को मैं रिजेंबल कर पा रहा हूं इस फॉर्म का। तो बहुत ही बेहतरीन टेक्सचर और कलर है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि आखिर नोजिंग नोट्स क्या बोल रहे हैं इस बियर के। दोस्तों सबसे पहले मेरे को जो नोट्स मिल रहे हैं इस बियर के अंदर वो मिल रहे हैं मुझे जो रियल बेरीज है उनके नोट्स आ रहे हैं, प्लस आई एम गेटिंग द मल्टी नोट्स ऑल्सो फ्रॉम दिस बियर। और मुझे बहुत ही कम हिंट, मतलब कम मेरे को नोट्स आ रहे हैं हनी के, और जो थोड़े बहुत भी नोट्स आए हैं मेरे को हनी के वो भी बहुत जल्दी फेड हो गए हैं इस बियर में से। और यही लम्हा जो टेस्टिंग वाला लम्हा है मेरे को सबसे बेहतरीन, बढ़िया और प्यारा लगता है। होप आपको भी ये लम्हा सबसे अच्छा लगता हो। तो दोस्तों ये जो बियर है ये मेरे को रिच लग रही है। जो मल्टी कैरेक्टर है वो मल्टी कैरेक्टर इसके रिच लग रहे हैं मेरे को। बियर के बहुत ही अच्छे मल्टी कैरेक्टर में महसूस कर जब आप इसको सिप बाय सिप लेंगे। साथ में मुझे ये हिंट दे रही है कैरेमल के भी, और ये एक बैलेंस्ड ड्रिंक लग रही है मुझे, बैलेंस्ड बियर लग रही है मुझे। थोड़ी बहुत मुझे ड्राई बिटरनेस महसूस हो रही है इस बियर के अंदर से, बट ये जो बिटरनेस है ना दोस्तों ये सेटिस्फाइंग बिटरनेस है, परेशान करने वाली बिटरनेस नहीं है। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं इस बियर के बारे में, अगर मैं ओवरऑल कहूं इस ड्रिंक के बारे में, तो मैंने जो बियर सीरीज स्टार्ट करी है उसके लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है, बेस्ट है और रिकमेंडेड है। तो बात कर लेते हैं प्राइस की और अल्कोहल बाय वॉल्यूम की इस बियर के अंदर। तो प्राइस इस बियर की है 175 इन राजस्थान और अल्कोहल बाय वॉल्यूम जो है इस बियर की वो है 8%। तो ये था पहला और आखिरी रिव्यू हमारे बियर सीरीज का। आखिरी मतलब यार आज के एपिसोड का आखिरी, बाकी आते रहेंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी मत रहो, बिकॉज मैं तो यही हूं और मैं आप लोगों को भी कहीं पे नहीं जाने दे रहा हूं। लेकिन अभी के लिए जाना होगा, तब तक आप बताइए कि कैसा लगा आपको आज का एपिसोड और लगाइए निशाना मेरे कमेंट सेक्शन के कॉलम के अंदर। तब तक लाइक शेयर और यार आप लोगों को लगता होगा कि एक ही लाइन बार बार आएगी, तो तब तक आप एंजॉय करिए फ्रेंडशिप डे और रक्षाबंधन अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ, और खूब मस्ती करिए। उसके बाद जब आप लोगों को टाइम मिल जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आप लोग बोलेंगे यार कि आ गया ना तो अपनी औकात के ऊपर, लेकिन यार औकात दिखाना बहुत जरूरी है, बिकॉज मुझे अगला रिव्यू करने के लिए आप लोगों से मुलाकात करने का मौका इस तरह ही मिलता है। सो बाय बाय, शब्बा खैर और एंजॉय द रक्षाबंधन।